हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक मंथन का पार्ट 2 दीप से दीप जले। इसके लेखिका हैं उषा यादव। दीप से दीप जले कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। इसमें एक छोटा सा बालक है जो अपने महत्वपूर्ण प्रयास से समाज को पर्यावरण संरक्षण और पॉलीथीन से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है और वह बताता है कि यह उत्तरदायित्व केवल सरकार का नहीं होता है बल्कि प्रत्येक नागरिक का है। देखें, दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था यानी बहुत तेज गर्मी हो रही थी। ऐसे विषम यानी विपरीत परिस्थिति में मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 12-13 साल का लड़का अपने पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल जा रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोचित दिखाई दे रहा था। किसी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बड़ी उम्मीद भरी आंखों से, आशा लिए हुए आंखों में वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की ओर देखता और फिर अपने सूखे ओंठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ जाता। अचानक लड़की की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। वहां खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। बेचारी लड़की की बात पूरी तक नहीं होने दी महिला ने। पोस्टमैन के हटते ही दरवाजा बंद करते ही भौहों पर बल डाल तेज आवाज में बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते। उनकी ऐसी बात सुनते लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज़ एक मिनट ठहरिए और मेरी बात तो मान लीजिए या सुन लीजिए आंटी। रमा को बड़ी झुंझलाहट आई। अजीब है, यह लड़का भी पीछे पड़ गया। इस तरह घर घर घूम घूम कर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी हूँ। वह इसलिए अब उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदती। पर आपके यहाँ एक गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए झटपट अपनी बात कह दी। पानी? अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। जितने देर लड़का पानी पीता रहा वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने उससे पूछा। जी कुछ नहीं। रमा चौंकी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? लड़का बोला, जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा को देखा। पहेलियाँ मत बुझाओ, यानी हमें अपनी बातों में मत लाओ, साफ साफ कहो बात क्या है। रमा गंभीर हो उठी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलीथीन की थैलियों में सामान आता है? हाँ आता है, पर तुम्हें इससे क्या लेना देना? रमा क्या बोली, इससे तुम्हें क्या लेना देना? उस लड़की से बोली, असल में आजकल ज़्यादातर दुकानदार पॉलीथीन की थैलियों में ही दाल चावल साग सब्जी फल साबुन टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? रमा बोली, हाँ होता है। रमा को मानना पड़ा। आंटी आपसे एक अब वह लड़का किससे कहता है? रमा से। आंटी आपसे एक अनुरोध है। कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखी अपने भारी भरकम बैग के भीतर से कपड़े का सिला हुआ एक झोला यानी थैला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज़ बुरा ना मानिए, आगे से अपने घर का रोज़मर्रा यानी कि दैनिक का सामान इसमें रखकर लाया कीजिए। रमा बोली, क्यों? रमा भौचक्की हो गई, उठी। ऐसा है आंटी, हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले एक गाय मरी पाई गई थी। लोगों ने अनुमान लगाया कि इसे शायद किसी ने जहर दे दिया, परंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया, आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? हाँ नहीं तो? रमा हड़बड़ा गई। लड़के ने ओंठों पर उदास मुस्कान दौड़ गई। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी आंटी, वह इसलिए मरी क्योंकि कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था और वे पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गईं। रमा ने एक बार फिर गौर से उस बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्शा, चमकीली आंखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम नितिन है, 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में। कौन बोला? रमा बोली।
बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है। नितिन गंभीर होकर बोला, यह पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप तो जानते ही हैं ये पॉलीथीन की थैलियाँ। रमा को अपने आप पर लज्जा हुआ। छी, इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी, उसे इतने छोटे से बच्चे ने कैसे समझ लिया। सचमुच कितनी नुकसानदेह हैं ये पॉलीथीन की थैलियाँ। ना तो ये जलने से जलते हैं और ना ही सालों साल पड़ी रहने से गलते हैं। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत घातक हैं। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके यह उसे बंजर बना देती हैं। जलाने पर इनसे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। नदी नाले में जाकर पानी का बहाव रोकती हैं, जानवर के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती हैं। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचती हुई पाकर नितिन ने पूछा। रमा कहने लगी, तुम बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले में ही आज से सारा सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला थाम लिया। धन्यवाद आंटी, नितिन प्रसन्न हो गए। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज यानी मधुर आवाज में पूछा। बताओ आंटी, नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था। उनके बदले भी कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने कहा कि बर्तन लेने की बजाय वह मुझे इन कपड़ों के झोले सिलकर दे दें और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार रहेगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते थे बेटा, रमा रीझ गई। मैंने संकल्प किया है कि इन झोलों को मैं ज़्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलीथीन की थैलियां खाकर जब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? हाँ बेटे, ऐसे ही समझदार बच्चों को आज देश की ज़रूरत है। रमा भाव विभोर हो उठी और अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। लेकिन इतनी कड़ी धूप में घर से बाहर मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। रमा ने प्यार से उसे समझाया। मजबूरी है आंटी, सुबह मैं स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे पास खाली रहता है। उस लड़के ने किसको बताया? रमा आंटी को। अब इस दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेवारी हम सभी की। जी कैसे? नितिन कुछ समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है। मैं उनसे झोले तैयार करके अपने कॉलोनी के घरों में पहुँचाऊँगी। फिर जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना, बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर में पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? बिल्कुल सच बेटे, रामा मुस्कुराए। और यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा तब। नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ गई और अनगिनत दीप, इन जिनको गिना नहीं जा सकता, दीप उसकी आंखों में झिलमिला उठे थे। बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीथीन हमारे और हमारी पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदायक है। हमें पॉलीथीन से किस प्रकार बचाव करना है। इस छोटे से बच्चे ने रमा आंटी को जाकर जागृत किया और रमा आंटी ने पूरे समाज को जागृत किया। अब हम पाठ के शब्द अर्थों को देखते हैं। आग उगलना का अर्थ होता है बहुत अधिक गर्मी होना। उम्मीद भरी आंखें यानी आशा भरी आंखें, जिन आंखों को देखकर लगे कि वे कुछ चाहते हैं। भौहों पर बल डालना यानी क्रोध से देखना। ठगा जाना यानी धोखा देना। झटपट का अर्थ होता है तुरंत। पहेलियां बुझाना यानी बात को घुमा फिरा कर कहना। भारी भरकम यानी जिसका वजन बहुत अधिक हो। रोजमर्रा यानी दैनिक या प्रतिदिन का। नुकसानदेह यानी हानिकारक। बंजर यानी ऊषर जमीन जिस पर कुछ भी ना उगे। थामना का अर्थ होता है पकड़ना। रीझना का अर्थ होता है मोहित हो जाना। भाव विभोर का अर्थ होता है प्रसन्न हो जाना। और जाग उठना का अर्थ होता है जागृत होना। विषम का होता है विपरीत परिस्थिति। आंखें चमक उठना यानी प्रसन्न हो जाना। चेहरा उतर जाना यानी उदास हो जाना। झिझकना यानी संकोच करना। गौर का अर्थ होता है ध्यान से। लेना देना होना यानी मतलब का होना। झोला का यानी थैला या बैग। नाक नक्शा यानी शक्ल सूरत। घातक का अर्थ होता है हानिकारक। दूषित यानी गंदा। अनोखा यानी निराला। संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना या निश्चय करना।
चेतना का अर्थ होता है जागरूक